अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा, आज जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमने टेम्परेचर को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास थर्मोकपल क्या होता है, ये हमारे पास आप ये देखें कि दो आपके पास जंक्शन होते हैं, एक हॉट होता है एक कोल्ड होता है। तो ये हॉट और कोल्ड जंक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि इसमें सारा हमारे पास डिटेल क्या है। अगर हम इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये देखें कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से भी होता है कि इसको ऊपर से फिक्स कर दिया जाता है, इस तरह से भी होता है कि इसकी ये जो दो वायर्स हैं ये अलग अलग टर्मिनल्स में लगा के उसके बाद यहाँ पे आप टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हमारे पास ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और ना ही हमारे पास एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। ये सिर्फ अपनी शेप जो है एक से दूसरे में जो है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें, हमारे पास जो एनर्जी कन्वर्सेशन थी, इसी कन्वर्जन को क्वेश्चन उठा था कि क्या हम लोग हीट एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात का जवाब जो है जे जे टीजे जो हमारे पास टीजे सीडबैक ने इन 1821 में दिया था, उसने बताया था कि अगर हमारे पास दो वायर हों जो कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स की हों, ठीक है, एक हमारे पास ज्यादातर जैसे कॉपर हो सकती है, दूसरी हमारे पास आयरन। ये कंडीशन जरूरी है कि आपके पास जो भी वायर होगी वो आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कॉपर और आयरन की अगर हम बात करें, आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज लूप एंड if two junction are kept at the different temperature as an electrical current being to be flow in the loop। कि हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के आपके पास मेटल्स होंगे, कॉपर और आयरन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट उसमें फ्लो होगा अगर वहां पे हमारे पास दोनों के जंक्शन के एंड पे टेम्परेचर चेंज हो। ये जो फिनोमेना था, ये फिनोमेना हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया, और यही जो फिनोमेना था, जनरेशन जो हमारे पास करंट लूप में पैदा होती है ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास कहलाया था सी बैक इफेक्ट। तो ये जो हमारे पास थर्मोकपल है उसमें हम सी बैक इफेक्ट को ही कवर करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो लूप है, लूप कंप्रोमाइजिंग जो हमारे पास टू मेटल्स हैं रेफर करते हैं थर्मोकपल को। हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ करंट इम्प्लाइज दैट द एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एक्टिंग इन द सर्किट। दिस इज नोन एज द थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन दिस वे इज कॉल्ड द थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि हमारे पास जिस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, वो ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक करंट होगा। थर्मो ईएमएफ जो है ये डिपेंड किस चीज पे करती है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज ये कि हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो टेम्परेचर है किसी भी दो जंक्शंस के दरमियान, तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, जब आप टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये डिफरेंट, उन्होंने थर्मोकपल के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स जो है थर्मो ईएमएफ की वैल्यू दी है। आयरन कॉपर की, ठीक है, आयरन कांस्टेंट जो है वो जॉल में दिया हुआ है। उसके बाद कॉर्मल एल्यूमल कॉपर की दी हुई है, और करोमल कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना आपने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है जो आपके पास गिवन मेटल होगा उसके साथ। तो जब एक्सपेरिमेंट में आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट में जिस वक्त आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो हमारे पास होंगे कि हमारे पास अरेंज करना है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्मो ईएमएफ। उसके बाद हमने क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि हमारे पास जो माइक्रो वोल्ट्स है, फ्यू माइक्रो वोल्ट्स तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है ईएमएफ और टेम्परेचर का, तो उस ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अननोन, अगर ग्राफ हमारे पास बन जाता है तो वहां पे हमारे पास अननोन टेम्परेचर क्या होगा। जी, अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें हमारे पास, क्योंकि हम इसमें पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है
क्योंकि हमारे पास स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होती है, और पोटेंशियोमीटर जो है ये वोल्ट मीटर में हमारे पास कैपिटल आर जो है बड़ी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हम उसकी टोटल करंट की बात करें तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई अगर आप फाइंड करें ओहम्स लॉ से, तो आई आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आई हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस यूज हो रही है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। जब हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो वर्किंग पोटेंशियल है, ठीक है, हमारे पास आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर आ गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं वी ऑफ आर के अलोंग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल उसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, यही फार्मूला आपके पास यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो बाकी सारी कैलकुलेशंस आप जरूर रीड करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप रीड ना करें, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आप बात करेंगे हमारे पास मेजरमेंट ऑफ थर्मो ईएमएफ किस तरह से होगी एंड वेरिएशन किस तरह से होगी टेम्परेचर के साथ। यहाँ देखें कि असल में थर्मोकपल इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, एक तरफ कॉपर होता है, एक तरफ आपके पास आयरन होता है, जिसे Fe से रिप्रेजेंट किया होगा। तो जिस तरह से हम आयरन की और कॉपर की बात करते हैं, तो आयरन किस तरह से, हमारे पास आयरन जो है, आयरन और कॉपर के दरमियान यहाँ पे दो जंक्शन बनाए हैं, एक को हॉट रखते हैं एक को कोल्ड रखते हैं। इन जंक्शन की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट होता है तो इस वजह से हमारे पास टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ टिपिकल थर्मोकपल इस तरह से जो एरोस बने हुए हैं इसी डायरेक्शन पे हमारे पास मूव करेगा। अब इसी चीज को अगर हम देखें, द चॉइस ऑफ द मटेरियल इन द वायर इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ यूज ऑफ द थर्मोकपल। तो ऑर्डनरी पर्पस के लिए हम ज्यादातर कॉपर आयरन या कॉपर कांस्टेंट जो है थर्मोकपल यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉपर आयरन थर्मोकपल जो है, यहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द हॉट जंक्शन। पहले यहाँ देखें कि हॉट जंक्शन से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास थर्मो ईएमएफ जो जनरेट होगी वहां पे 13.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ वोल्ट होगी। और हमारे पास हर डिग्री, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा डिग्री बिटवीन टू जंक्शन, तो हमारे पास कॉपर कांस्टेंट जो है वो थर्मोकपल के लिए, तो हमारे पास हॉट जंक्शन जो सॉरी कॉपर एट द हॉट जंक्शन एंड द ईएमएफ जनरेटेड अबाउट 39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ये हमारे पास हो जाएगा कॉपर के लिए। तो ईच डिग्री जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास राइज होगा बिटवीन द टू जंक्शन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे पास चेंज होती जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर और उसका इफेक्ट देखें तो ये हमारे पास बनता है सर्किट डायग्राम। यहाँ देखें कि सर्किट डायग्राम पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक जो है बीच में रियोस्टेट ये पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉपर है और ये हमारे पास Fe है। तो कॉपर और Fe की जिस वक्त हम बात करें, कॉपर और फेरिक की जिस वक्त हम लोग बात करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉट और कोल्ड जंक्शन के दरमियान यहाँ पे पोटेंशियल जब इसको देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज चेंज होंगी और यहाँ पे हमारे पास मैयर हो जाएंगी। ठीक है, ये जस्ट उसकी डिटेल डायग्राम है, वही जो ए डायग्राम है सेम वही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अगर हम अब ऑपरेटर्स देखें तो ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होगा पोटेंशियल मीटर, ज्यादातर हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग वायर के साथ यूज होगा। उसके बाद बैटरी होगी कांस्टेंट ईएमएफ के साथ, रियोस्टेट होगा, कॉपर आयरन ऑफ कॉपर आयरन और कॉपर कांस्टेंट थर्मोकपल होगा। क्या हमारे पास थर्मोकपल किस तरह से है, वोल्ट मीटर होगा, डिजिटल मल्टीमीटर होगा या वोल्ट मीटर होगा, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा जो हमारे पास करंट को मेजर करेगा, वन वे प्लग की होगी कि जो की जो है वो स्विच जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर होगा, ग्रेजुएट अप टू 350 डिग्री सेंटी। और जो दो हमारे पास बेकर्स होंगे, या तो इसमें बेकर लगाए जाते हैं या फिर डायरेक्ट एक सिस्टम लगाया जाता है, वो सिस्टम भी मैं आपको भी दिखाऊंगी एक छोटी सी वीडियो में। तो दो बेकर्स होंगे, जब दो ट्राईपोड स्टैंड होंगे जिसके ऊपर बेकर्स रखे जाते हैं, इसके अलावा बेकर रख के उसके ऊपर थर्मोमीटर को हैंग किया जाता है। ठीक है, दो वायर गेज होंगे, बसन बर्नर होंगे जो नीचे से टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करेंगे। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन होगी के हमारे पास जो, और कनेक्टिंग वायर्स होंगे, पेपर और क्लैंप स्टैंड होगा जिसपे हमने सारा काम करना होगा। ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि अगर हम ऑपरेटर्स को देखें हमारे पास, तो पोटेंशियोमीटर को हम 10 मीटर लॉन्ग वायर ए बी के साथ प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास कनेक्शन वायर जो है वो क्लीन करेंगे एंड विद द सैंड पेपर के, आपने सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन तो जरूर करना है ताकि उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए। ठीक है,
take a battery and the connection between the positive terminal on the lower terminal to the rheostat RH. Connection is the negative terminal through the key and the other lower terminal of the rheostat RH. In this way entire EMF the battery is made available across the rheostat. उसके बाद हम कनेक्शन देखेंगे जो हमारे पास टर्मिनल रियोस्टेट के होंगे, कनेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी ए एंड द पोटेंशियोमीटर विद ए बी। तो इस तरह से हमने सारे कनेक्शन करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास अपर टर्मिनल है उसको साइड बी को हम पोटेंशियोमीटर के साथ लगा देंगे। रियोस्टेट विल बी एक्ट एज द पोटेंशियल डिवाइजर, एज अ पोटेंशियल डिवाइजर के तौर पे यूज होगा। उसके बाद हम लोग कॉपर देखेंगे, जो हमारे पास कॉपर और आयरन थर्मोकपल है वो हमारे पास उसके मिडल में कनेक्शन कनेक्ट करेंगे विद द free end of A and the potentiometer wire and the other free end of the galvanometer G. कनेक्ट करेंगे अदर टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का जॉकी के साथ विच स्लाइड्स ओवर द पोटेंशियोमीटर के, हमारे पास पोटेंशियोमीटर के ऊपर वो स्लाइड करती रहेगी और हमें पता चलेगा कि हमारे पास बार बार पोटेंशियल किस तरह से चेंज हो रही है, हमारे पास पोटेंशियल किस तरह से चेंज हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो बर्नर्स हैं, बर्नर्स को हम लोग रख देंगे जहाँ पे हमारे पास ऑयल या गैसोलीन भी मौजूद होगी उसके अंदर बर्नर्स के ऊपर। अब क्या करना है कि आपके पास जो दो बेकर होंगे उनको आप ट्राईपॉड पे रखेंगे। एक बेकर को जो है वो पानी से भर लेंगे और एक बेकर में आप ऑयल या ग्लिसरीन डाल लेंगे। तकरीबन 2/3 आपने ग्लिसरीन डालनी है। तो जब आप ग्लिसरीन उसमें डालेंगे तो वो आपके पास किस तरह से हो जाएगा, जो ग्लिसरीन वाला बर्नर होगा उसके नीचे हॉट आपने बर्नर ऑन कर देना है ग्लिसरीन वाले के नीचे और दूसरी तरफ आपने बर्फ डाल देनी है, ठीक है, अदर जो बेकर होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो जंक्शन होंगे थर्मोकपल के बेकर्स के, दे आर डिपिंग वेल इन द लिक्विड, वो लिक्विड के अंदर जो है डिप कर देने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है बल्ब या थर्मोमीटर इन द मस्टर्ड ऑयल एंड द क्लैंप इन विद द क्लैंप स्टैंड के, हमारे पास जो क्लैंप पेपर है क्लैंप स्टैंड है उसके साथ हमने उसको थर्मोमीटर को लगा देना और उसको हैंग ऑन कर देना है। जब वो हम उसके अंदर लगा देंगे, चेक द जंक्शन हुज कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द एंड ए ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डिप्ड इन द वाटर के, वो जो हमारे पास जो पानी के अंदर जो वायर है वो हमारे पास जंक्शन के साथ जुड़ी हुई है, ये चेक कर लेना जंक्शन ए के साथ। और उसके बाद स्लाइड करना है हमने रियोस्टेट को क्लोजली टू द एंड हुज लोअर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द बैटरी, ठीक है। उसके बाद यही जो हमारे पास इस सारे कनेक्शन को करने के बाद हमने क्या करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है कि वो जिस तरह से आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ साथ आपके पास सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये सारा प्रोसीजर आप खुद से पढ़ें एक बार, ठीक है। इस वीडियो को आप पास कर लेंगे, इस सारे प्रोसीजर को एक बार खुद से पढ़ लेंगे। जब ये आप सारा खुद से एक बार पढ़ लेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा। इसमें आपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है आपके पास लेंथ कितनी है, आपके पास पोटेंशियल मीटर वायर जो है उस जो पोटेंशियल अक्रॉस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है हमारे पास वायर के अलोंग वी, वो लिखना है आपने। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना है अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर, वी ओवर एल में आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हॉट जंक्शन आएगा, कोल्ड जंक्शन आएगा, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी कि हमारे पास जो एल है वो किस तरह से आ रही है। तो जो यहाँ पे हमारे पास एल है ये हमारे पास उसके बीच की जो डिस्टेंस की वायर होगी वो होगी कि हमारे पास कहाँ पे उसको वायर को डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। उसके बाद इन सबको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, v मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, तो ये हमारे पास थर्मो ईएमएफ आ जाएगी। तो हमारे पास जो नेचुरल टेम्परेचर होगा थर्मोकपल का वो हमारे पास डिग्री में आ जाएगा कि कितनी डिग्री पे हमने उसको नेचुरल टेम्परेचर पे करना है, जो आमतौर पर रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास, ठीक है। अब इस सारी वैल्यूज को देखते हुए आपको मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ छोटी सी। जी, यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल एक डिजिटल थर्मोकपल आपके पास लगाया हुआ है। इस थर्मोकपल के साथ आपके साथ क्या करें, यहाँ पे पहले हम स्टैंड लगाएंगे। ये जो स्टैंड है उसके साथ हम यहाँ पे एक तरफ कोल्ड वाटर रख देंगे, एक तरफ हमारे पास हॉट जंक्शन मौजूद होगा। इस स्टैंड के ऊपर हम लोग थर्मोकपल का जो सिस्टम है जिसमें हमने कोल्ड और हॉट वायर के जंक्शन बनाए हुए वो लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि ये दो वायर्स हैं डिफरेंट आयरन और कॉपर की, वो आपस में जुड़ी हुई हैं दोनों जंक्शंस के ऊपर। उसके बाद हमने उनका कनेक्शन कर देना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कि हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आनी शुरू हो जाएगी ईएमएफ की और वोल्टेज डिफरेंस की।
ठीक है, तो ये आपके पास डिजिटल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लैब में ज्यादातर चेंज होता है, तो मैं आपको वो वाला भी दिखा देती हूँ। जी, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लैब में कुछ ऑपरेटर्स आपके पास इस तरह से होता है कि ये आपके पास एक बैकर के अंदर देखें, एक तरफ एक जंक्शन रखा हुआ है, ये ग्लास वेन में हॉट जंक्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे इनके साथ हम टर्मिनल्स को ऐड कर देंगे। टर्मिनल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वीडियो आप जो है नेट से भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी, इसमें आप इसकी वैल्यूज और इसकी चीजें वगैरह सुन लेंगे तो आपको काफी चीजें अंदाजा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको उर्दू में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, आप जहां से इजी हो आप अपना इसको समझ के और इसको देखें। तो आपके पास जैसे ही आपका लैब का वो अवेलेबल होगा, मैं आपको वो ये जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाऊंगी, तो आप कम से कम इसको स्टडी अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, ये देखें कि यहाँ पे उसने क्या किया, जस्ट कनेक्शन किया है, एक तरफ हॉट उसमें रखा है, एक तरफ कोल्ड, उसमें आपके पास थर्मोकपल का एक टर्मिनल रखा है। जस्ट लैब में ये ऑपरेटर्स हमारे पास होता है। वो जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो पाकिस्तान में अभी इस वक्त ज्यादातर लैब में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास लैब में इस तरह का ऑपरेटर्स है, पर सेम इफेक्ट होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता काम का।